नमस्कार, मैं सुदीप पचपैया। राज्य सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की बंकबाजी और कॉलेज कक्षाओं से अनुपस्थिति को लेकर चिंतित है। छात्रों की कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय और विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये स्पष्ट कहा गया है कि छात्रों की कक्षा में, कॉलेज में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य हो। सरकार की जो ये चिंता है कि छात्र कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार ने क्या किया है कि अब छात्रों को अनिवार्य तौर पर कक्षाओं में आना पड़ेगा। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि सरकार ने आखिर क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या इन कदमों को विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज फॉलो करेंगे, क्या इसमें राजनीति तो नहीं आ जाएगी बीच में। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, सरकार को विभिन्न स्रोतों से ये जानकारी मिली कि राज्य के विश्वविद्यालयों, जो राज्याधीन विश्वविद्यालय हैं, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेजों में छात्र कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। शासन का मानना है कि ये उत्कृष्टता और अनुशासन नहीं है, इससे अनुशासन भी प्रभावित हो रहा है और जो उत्कृष्टता की बात की जा रही है हायर एजुकेशन में, वो लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सकता। उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रणजीत सिन्हा ने इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपतियों और उच्च शिक्षा निदेशक को कड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इससे कम जिस छात्र की भी उपस्थिति होती है कक्षा में, कॉलेज में, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति न दी जाए। 1 अप्रैल 2025 से नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही इसे सख्ती से लागू किया जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र कॉलेज या कक्षा में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, इसके लिए गाइडलाइन दिया गया है कि कॉलेजों को क्या क्या करना है। जो गाइडलाइन दी गई है उसमें बहुत कुछ है। शिक्षकों को प्रत्येक क्लास में हाजिरी लगानी पड़ेगी, अपना अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। इस हाजिरी को समर्थ पोर्टल पे लोड करना होगा। यही नहीं, जीपीएस कैमरा ऐप को लोड करना पड़ेगा मोबाइल में और उससे सेल्फी लेकर, छात्र छात्राओं को फोकस करते हुए सेल्फी लेकर उसे भी समर्थ पोर्टल पर लोड करना होगा। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कक्षा में पढ़ाने से पहले प्राध्यापक लाइट, एक्शन और कैमरा करेंगे? क्या सेल्फी का ऐसा एंगल मिल सकेगा जिसमें टीचर भी और सारे छात्र भी कवर हो जाएंगे? इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहले सरकार में यह शिकायतें थी कि टीचर बंकबाजी कर रहे हैं, टीचर कक्षाओं में नहीं पहुंच रहे, कॉलेजों में नहीं पहुंच रहे। सरकार ने बायोमेट्रिक
अटेंडेंस से इस पर अंकुश लगाया है। हायर एजुकेशन में फरमान है कि 5 बजे तक टीचर कॉलेज में रहेंगे। सुदूर स्थित डिग्री और पीजी कॉलेजों में इस फरमान पर अमल करना मुश्किल भी हो रहा है सर्दियों के दिनों में। अब सेल्फी विद छात्र, ये छात्रों की कक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करने में अब शिक्षकों को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। हालांकि इन्वॉल्वमेंट पहले भी थी। शिक्षक छात्रों को कक्षाओं में आने के लिए प्रेरित तो करते ही हैं। अब ये बात भी सच है कि बंकबाजी भी हायर एजुकेशन में खूब होती है छात्रों की। हाल के सालों में उच्च शिक्षा में छात्रों का कक्षा से विमुख होने की और वजह भी है। सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए। हाल के सालों में यह बात भी सामने आई कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम और तमाम प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। छात्र छात्राएं इससे अब इरिटेट होने लग गए। ये बात सरकार का सही कहना है कि 75% हाजिरी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, पर लेकिन अब जो कॉलेजों में बहुत ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, शिक्षणेतर कार्यक्रम। हालांकि उच्च शिक्षा या शिक्षा विभाग के अधिकारियों के तर्क होते हैं कि ये जागरूकता से जो कार्यक्रम होते हैं ये शिक्षा के ही हिस्से हैं, इससे छात्र को ही लाभ होता है। पर लेकिन हायर एजुकेशन में जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम होते हैं जो उसको लेकर उस पर छात्र बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि कॉलेज जाते ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा और लाइन में लगा दिया जाएगा कि आज फला कार्यक्रम है। ये बात भी है। हालांकि सरकार का ये कदम सराहनीय है कि छात्रों की कक्षा में 75% उपस्थिति सुनिश्चित हो। पूर्व में भी ये नियम चला आता रहा है। कुछ प्रिंसिपलों ने इसको लेकर सख्ती भी दिखाई, पर ढील की सिफारिश कहां से होती है ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब ढील की सिफारिश नहीं होगी, अब 75% हाजिरी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।